हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज हम एक्सरसाइज रिव्यू करेंगे चैप्टर 4 की। और व्यू एक्सरसाइज में हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो एमसीक्यू से रिलेटेड होता है। सो कहता है कि 4 ऑप्शंस आपको गिवन है, एक को आपने टिक करना है। कहता है फैक्टराइजेशन करो किसकी, 12x प्लस 36 की। लो जी, फैक्टराइजेशन में क्या करते होते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि नंबर किसी सेम नंबर पे डिवाइड होते हैं। तो 12 और 36 किस नेम पे नंबर पे डिवाइड होता है। बेसिकली हमने इसमें एचसीएफ देखना होता है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि वो सबसे बड़ा नंबर जो दोनों टेबल पे डिवाइड हो जाए। तो अब देखें 12 और 36, तो 12 के टेबल पे जाता है और 36 भी 12 के टेबल जाता है, इसलिए 12 को हम बाय ले लेंगे। दूसरा ये देखते हैं कि इसके साथ जो वेरिएबल है एक्स, उसमें कोई चीज़ सेम सेम है, मतलब जो सेम सेम मतलब दोनों में हो। तो इधर एक्स है इधर नहीं है, तो एक्स को कॉमन नहीं लेंगे, तो यहीं पे ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब 12 में से एक्स में से 12 तो चला गया, तो पीछे क्या रह गया, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक एक्स अकेला रह गया। और प्लस 36 में से जब 12 को डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है, 3, तो ये आपका 3 आ गया। सो 12 इंटू एक्स प्लस 3 ये आपका आंसर है। सो ये आपका फर्स्ट ए इज द करेक्ट आंसर। आगे कहता है फैक्टर्स ऑफ, आप अपने फैक्टर्स बनानी है, यानी फैक्टराइजेशन ही करनी है किसकी, 4x स्क्वायर 12y माइनस प्लस 9 की। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले ये देखते होते हैं कि क्या इन सब में कुछ कॉमन है। तो ये देखें, ये 4 के टेबल पे जा रहा है, ये किसके टेबल पे जा रहा है, 12 के टेबल पे जा रहा है, और ये 9 के टेबल पे जा रहा है। तो अब इसमें जो है हमारे पास ये फैक्टर्स नहीं बन रहे, तो अब क्या करेंगे, मतलब कि कॉमन कुछ भी नहीं है। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो हम क्या करते होते हैं, हम उसमें से फार्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये देखें 4x भी होल स्क्वायर है, ये 9 भी होल स्क्वायर है, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2x का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा 3 का होल स्क्वायर। अब इस एमसीक्यूज में जो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे ये y डला हुआ है, जो कि गलत है। यहाँ पर क्या आएगा, x आएगा, तभी तो ये फार्मूला बनेगा कौन सा, -2ab का। तो -2ab कैसे बनाते हैं, यानी ए आपकी जो पहली रकम बनी 2x, और बी आपकी जो दूसरी रकम बनी, तो ये फार्मूला बन गया ए स्क्र माइनस 2ab प्लस बी स्क्र। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, 2x माइनस 3 होल स्क्र, यानी कि ए स्क्र माइनस 2ab प्लस बी स्क्र वाला जो फार्मूला है वो क्या है, ए माइनस बी होल स्क्र, यानी पहली रकम और दूसरी रकम को माइनस करके होल स्क्र लगा देना। सो आपका बी इज द करेक्ट आंसर। और ये ऑफ कोर्स y नहीं आएगा, यहाँ पे x आएगा, तभी ये क्वेश्चन सही सॉल्व होगा। आगे कहते हैं, ये एमसीक्यूज में गलती आप नोट डाउन कर लें। एचसीएफ ऑफ ए क्यूब बी क्यूब एंड ए। अब ए क्यूब और बी क्यूब और ए बी स्क्वायर में आपने एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि दोनों वो सबसे बड़ा नंबर जो दोनों पे डिवाइड हो जाए। तो देखें इसके पास कितने ए हैं, 3, इसके पास कितने ए हैं, 1। तो हम इसको अलग-अलग लिख लें ज़रा, ए बी बी बी, ये मैंने इसका लिख लिया। ठीक है, अब इसका लिख लेते हैं, ये क्या होगा, ए और बी। तो देखें इसमें ये एक ए कॉमन है और 2 बी कॉमन है। तो एचसीएफ में हम सिर्फ क्या करते होते हैं, सिर्फ कॉमन फैक्टर रखते होते हैं और कुछ भी नहीं लिखते। ठीक है, तो अब ये क्या बन जाएगा, ए बी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर इसका आंसर है। तो क्या आपका क्या है, बी ऑप्शन है। नेक्स्ट हम चलते हैं, कहते हैं एलसीएम निकालो किसका, 16x स्क्वायर 4x और 30xy का। ठीक है, इनका आपने क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम में क्या करते होते हैं, सबसे पहले देखें 16 के क्या फैक्टर बनते हैं। तो 16 के बनते हैं 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16, और x कितने हैं, 2, तो ये 2x भी आ गया। ठीक है, अब 4x के क्या होता है, 2 टाइम्स और साथ क्या आ जाता है, x। ठीक है, तो ये एक x आ गया। और 30xy का क्या होता है फैक्टराइजेशन, तो 30 की अगर कर लें तो जल्दी से, तो 2 के ऊपर करेंगे 15 आएगा, फिर 3 पे करेंगे तो 5 आएगा, फिर 5 पे 1, तो क्या आया, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5 टाइम्स और एक x और एक y। ठीक है, अब इसमें देख लें कॉमन कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देख लें 2 कॉमन है, फिर देख लें क्या कॉमन है, इधर 2 दोनों में कॉमन है, और कोई 2 कॉमन है नहीं। अब एक और क्या चीज़ है, x कॉमन है। ठीक है, और कुछ कॉमन नहीं है ना, तो कॉमन फैक्टर आपके हो गए 2 टाइम्स x। ठीक है, और ये तो हो गए कॉमन फैक्टर। तो अब देखें नॉन कॉमन फैक्टर आपके पास क्या है, यानी जो उसके अलावा जो बच गए। तो एक 2 बच गया, एक 2 बच गया, एक 3 बच गया, एक 5 बच गया, एक x बच गया और एक y बच गया। इनको भी लिख लेते हैं। तो कौन कौन से नॉन फैक्टर्स आए हैं, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5 टाइम्स x टाइम्स y। ठीक है, अब इन सब को मल्टीप्लाई कर लो। तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48, और 48 5 ज़ा 240। तो ये आपके पास 240 आ गया। ठीक है,
240। अब x कितने हो गए, एक ये और एक ये, कितने x हो गए टोटल, 2, तो x स्क्वायर और एक y, तो ये y, तो 240 एक्स स्क्वायर वाई। क्योंकि एलसीएम के अंदर हम क्या करते हैं बच्चों, कॉमन फैक्टर भी ले लेते हैं और नॉन कॉमन फैक्टर भी ले लेते हैं। तो आंसर क्या आ गया आपके पास, 240 एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कहता है एल प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम। तो हमें पता है कि अगर किसी चीज़ का एलसीएम और एचसीएफ को अगर आप मल्टीप्लाई करो तो वो किसके इक्वल होते हैं, उन्हीं टू चीज के प्रोडक्ट के इक्वल होते हैं। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करने से, क्वेश्चन का मतलब होता है डिवाइड, एडिशन का मतलब होता है जमा, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस। तो अब आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट। ठीक है, ये ऑलरेडी हम पीछे पढ़ भी चुके हैं। कहते हैं द स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट निकालना है किसका बच्चों, ए एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए पहले इसको स्क्वायर बनाना है। तो ये देखो, ये तो ऑलरेडी स्क्वायर है, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, तो ये आ गया 3 का स्क्वायर। अब बीच में क्या बनाना है, -2ab, तो ये देखो 2a और ये b। ठीक है, तो ये आपका बन गया। अब इसको ये लिख सकते हैं उसके फॉर्मूले में, तो ये हो जाएगा x माइनस 3 होल स्क्वायर। ठीक है, और जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर रूट में कट जाएगा, तो पीछे बच जाएगा प्लस माइनस x माइनस 3। मैंने आपको बताया था कि जब भी आप स्क्वायर रूट लेते हो तो उसके बाहर प्लस माइनस दोनों ऑप्शन आ सकते हैं, यानी हो भी सकता है ये प्लस में हो सकता है ये माइनस में हो। तो ये आ जाएगा x माइनस 3 प्लस में भी और माइनस में भी। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है एलसीएम लेना है इन दोनों का। तो एलसीएम लेना है ना इन दोनों का, तो ये देखें बेसिकली एलसीएम में क्या होता है, आप कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर दोनों ले लेते हो। ठीक है, तो ये देखें ए माइनस बी होल स्क्वायर है, तो इसका क्या फैक्टर होंगे, इसका मतलब है ए माइनस बी, और ए माइनस बी 2 दफ़ा लिखा हुआ है। अब आ जाओ ए माइनस बी का पावर 4, इसका क्या मतलब है कि ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी। तो अब इसमें ये कॉमन आ गया, ये कॉमन आ गया, तो कॉमन फैक्टर क्या हो गया, ए माइनस बी। अब होल स्क्वायर 2 दफ़ा हो गया। ठीक है, और जो अनकॉमन है उसको भी मल्टीप्लाई कर दो, तो ए माइनस बी और ए माइनस बी ये अनकॉमन फैक्टर हो गया, नॉन कॉमन फैक्टर हो गया। तो अब टोटल क्या बन जाएंगे, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए माइनस बी की पावर 4 हो जाएगी ना, क्योंकि 4 दफ़ा ये सेम चीज़ आ रही है। तो यही इसका एलसीएम होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, इसमें ये था, इसमें ये था, और सॉरी ये था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है फैक्टराइजेशन करो किसकी, x3 प्लस 3x स्क्र प्लस 3x प्लस 1 की। अच्छा चलो फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें देखना पड़ेगा कि यार ये इसमें कोई होल स्क्वायर तो नहीं बन रहा, तो हमें पता लग रहा है होल स्क्वायर तो कोई नहीं बन रहा। चलो होल क्यूब तो नहीं बन रहा, होल क्यूब बन रहा है ना, ये देखो एक्स क्यूब है, ये 1 का भी क्यूब बन सकता है, तो ये देखो एक्स क्यूब बन गया और ये 1 का क्यूब बन गया। अब देखना बीच में है कि वो जो हमारा फार्मूला होता है ए क्यूब और बी क्यूब तो बन गया, अब बीच में क्या बनाना होता है, 3ab स्क्वायर बनाना होता है और 3 ए स्क्वायर बी बनाना होता है। ठीक है, तो अब ये बनाने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, नोटिस करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, इसका हमने 3ab स्क्वायर बनाना है, तो बना लेते हैं। देखें 3 और ए हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो एक्स स्क्वायर हो गया ना, तो ए स्क्वायर बी, तो ये देखो ए स्क्वायर और आगे फिर हमारे पास बी बन गया, बी हमारे पास क्या 1, और इधर हमने क्या करना है 3 बी स्क्वायर बनाना है, तो ये एक्स ऐसे रहेगा और 1 के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है ए क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर और 3ab और प्लस बी स्क्वायर। तो ये फार्मूला किसके इक्वल होता है, ये होता है पहली रकम यानी x, दूसरी रकम यानी 1 और उसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये होल क्यूब सॉरी, तो ये आपका ए आंसर आ जाएगा। आगे कहते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल डिग्री। अगर क्यूबिक हो, क्यूबिक वो होती है जिसकी पोलिनोमियल डिग्री क्या हो, 3 हो। अच्छा क्वाड्रेटिक क्या होती है, क्वाड्रेटिक वो होती है जिसकी पोलिनोमियल 3 2 हो। ठीक है, और लीनियर क्या होती है जिसकी पोलिनोमियल क्या हो, 1 हो। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, या इसे मोनोमियल भी बोलते हैं, इसे बाइनोमियल बोलते हैं, इसको क्यूबिक पोलिनोमियल भी बोलते हैं, जिसकी डिग्री क्या होती है, 3 होती है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ x3। कहता है x3 माइनस 27 है, इसके फैक्टर्स बनाओ। तो देखो x3 माइनस 27, इसको अगर फैक्टर्स बनाए तो क्या बनेंगे, तो इसका बनेगा x के क्यूब बन रहा है माइनस, और ये आपके पास क्या है 27 किसका क्यूब होता है, 33 का। ठीक है, तो इसमें हम ये देख लेते हैं, तो ये क्या फार्मूला बन जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ए माई बी क्यूब किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी और फिर ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर के इक्वल होता है। ठीक है, तो अब इसमें फार्मूला पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा एक्स माइनस 3। ठीक है, और फिर एक्स स्केयर
माइनस प्लस 3x और फिर एंड में बी स्क्वायर यानी 9, ठीक है, यानी 3 का स्क्वायर। तो अब इसमें से कौन सा जो है वो एक फैक्टर बन रहा है, तो ये देखो x-3 है, एक x-3 है, यस ये वाला है। अच्छा फिर ये x² + 3x, x² + 3x है, नहीं है। तो यहाँ पे ये देखो -3x है, बट फार्मूले में तो +3x है, तो ये वाला कंसिडर नहीं होगा। तो फाइनली आपका ए ही आंसर है इसका, ठीक है। तो कुछ बच्चे बोथ ए एंड सी पे लगा देंगे, जो कि गलत होगा। चलते हैं जी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है फैक्टराइजेशन करनी है, तो 1 बाय 1 हम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 4x3 + 18x² - 12x, इसके मामले में फैक्टराइजेशन करनी है, ठीक है करते हैं। तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन में क्या देखते होते हैं कि जो चारों में कॉमन हो, यानी चारों में कॉमन हो, सेम हो। तो ये देखिए 4 भी 2 के टेबल पे जाता है, 18 भी 2 के टेबल पे जाता है, 12 भी 2 के टेबल पे जाता है, तो 2 को बाय ले लो। अब देखो सब में कुछ ना कुछ कॉमन हो, x इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, कम से कम एक x तो सबके पास है, तो इसलिए हम 2x को बाय ले लेंगे। पीछे क्या बच जाएगा, पीछे बच जाएगा 2 पे 4 को डिवाइड किया 2 और एक x चला गया, पीछे 2 रह गए, प्लस 18 को 2 पे डिवाइड किया 9, पीछे एक 2x थे, एक रह गया, -12 2 को 12 पे डिवाइड किया तो 6, तो बस ये 6 आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास -6 में आ गया। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। वहाँ पे क्या कहता है, x³ + 64y³। तो अब यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि ये भी क्यूब बन रहा है और ये भी क्यूब बन रहा है, दोनों जो है वो क्यूब बन रहे हैं। तो इसमें क्या करेंगे, क्यूब ले लेंगे, तो ये x³ बन गया, ठीक है, या इसको यूँ लिख लें, a का क्यूब बन गया प्लस b आपका 64 किसका क्यूब होता है, तो 4 4 ज़ा 16, ये 4 टाइम्स 4 टाइम्स 4 टाइम्स 4 क्या होता है, 4 3 दफ़ा ज़रब करो कितना होता है, 64 ना। तो ये आ जाएगा 4 और y के ऊपर पहले ही क्यूब था, तो इसलिए हम इसका ये भी क्यूब बना लिया। तो ये बन गया a³ + b³। अब फार्मूला आपका है a³ + b³ किसके इक्वल होता है, पहले इन दोनों को प्लस कर दो, ठीक है, और फिर a का स्क्वायर माइनस a भी, ये माइनस बच्चे भूल जाते हो ना, तो ये नहीं भूलना, b²। तो इस फार्मूले को अब लगा लेंगे, तो सिंपल क्या आ जाएगा, x + 4y पहले, ठीक है, फिर x² प्लस अब a और b -ab, तो अब -ab को आप क्या करोगे, माइनस करोगे, ठीक है, माइनस और a b के यानी a और b को मल्टीप्लाई कर लें, तो ये आ जाएगा 4xy और आगे आ जाएगा प्लस b² यानी 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। तो ये आंसर आपका आ जाएगा, बी आपके पास है 4y, तो 4y मतलब 16 का y का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, उसकी फैक्टराइजेशन देखते हैं पार्ट नंबर 3 में। तो कहते हैं x³ y³ -8। तो अब देखो x और y के ऊपर तो होल क्यूब बन सकता है ना, क्योंकि दोनों के ऊपर क्यूब है, और 8 किसका क्यूब होता है, 2 का, तो यही क्यूब वाला फार्मूला लग जाएगा। क्या फार्मूला है, a³ - b³ किसके इक्वल होता है, पहले इन दोनों को माइनस कर देना, फिर a² + ab + b², यही फार्मूला होता है। तो हमने ये पीछे पढ़ा हुआ है, तो अब वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो यहाँ पे वैल्यूज़ में क्या आ जाएगा, सबसे पहले एक्स वाई, तो पहले इन दोनों को प्लस कर देना, माइनस कर देना, तो ये आ जाएगा XY -2, ये एक ब्रैकेट हो गई। दूसरी ब्रैकेट में क्या है, a², a आपके पास क्या है, x² y², ये हो जाएगा, प्लस ab मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि 2 को और XY को मल्टीप्लाई कर देना, तो +2XY आ जाएगा, ठीक है। और हमारे पास नेक्स्ट क्या आ जाता है इसमें, 2 +2XY आ जाएगा, और इसमें इसका वो ले लें, क्या नाम है, b² के आपके पास 2, तो 2 का स्क्वायर ले लें जो कि होता है 4, तो +4 आपका आंसर आ गया। अब आ जाए क्वेश्चन पार्ट नंबर 4 पे। तो 4 क्या कह रहे हैं, -x² -23x -60। तो अब यहाँ पे जब मैं गौर से इस क्वेश्चन को देखता हूँ तो मुझे पता लगता है कि इस क्वेश्चन में कोई होल स्क्वायर नहीं बन रहा, ना होल क्यूब बन रहा है, ठीक है, ना ही कुछ कॉमन है। जब ये चीज़ें तीनों चीज़ें नहीं हो, ना होल स्क्वायर बन रहा हो, ना होल क्यूब बन रहा हो, ना कुछ पहले से ही कॉमन हो, तो सबसे पहला आपने क्या काम करना है, मिडल टर्म ब्रेकिंग की तरफ जाना है। तो ये देखो, ये माइनस इसके साथ कुछ नहीं है ना, तो इसका मतलब क्या है, 1 है, और इसके साथ 60 है, तो -1 को -60 से मल्टीप्लाई करें कितना होता है, +60। तो अब +60 के आपने फैक्टर्स बना लेने हैं। तो फैक्टर्स बना लें +60 के, तो 60 के फैक्टर्स क्या होते हैं कि 1 को मल्टीप्लाई करो 60 से, या 2 को मल्टीप्लाई करो 30 से, या क्या होगा, और क्या होगा, 3 को मल्टीप्लाई करो किससे, 15 से, नहीं 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे,
20 से, ठीक है। तो ये 20 आ गया। अब 4 के ऊपर भी आता है, यस 4 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 को अगर मल्टीप्लाई किया जाए 15 से, ठीक है 15 से 5 पे भी जाएगा, तो 5 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए, तो 12 से, ठीक है। और 6 को भी मल्टीप्लाई करेगा 6 को 10 से, तो यही फैक्टर्स इसके बन जाएंगे। अब किन को प्लस माइनस करके जवाब जो है वो 60 लाया जा सकता है, तो देखो 23 लाया जा सकता है। अब हमने 23 बनाना है ना, तो इसमें से देखें 3 और 20 अगर इनको ऐड किया जाए तो हमारे पास क्या बन सकता है, 60 बन सकता है। कैसे, -3 और -20 को अगर ऐड किया जाए तो क्या बनेगा, -23, और -3 और -20 को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या बनेगा, +60, ठीक है। तो इधर हमने +60 बनाना था और प्लस माइनस करके हमने -23 बनाना था, तो इसलिए यहाँ पे आएगा x²। अब इसको मिडल टर्म ब्रेकिंग कर देंगे, वो क्या होता है -20x और फिर -3x और -60। तो माइनस तो सब में कॉमन आ रहा है, तो माइनस को कॉमन ले लें, x को कॉमन ले लें, पीछे बच जाएगा x + 20, ठीक है, साइन चेंज हो गया। इसमें -3 कॉमन ले लें तो पीछे बच जाएगा x + 20, तो ये आ जाएगा -3 - x, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा x + 20। तो इसमें अगर इसका माइनस अगर आपने बाहर लेना तो बाहर निकाल लें, तो ये बन जाएगा x + 3 और x + 20। चीज़ ज़रूरी भी नहीं है, अगर निकाल लें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो ये आंसर आ गया हमारे पास। आगे चलें, 2x² + 7x + 6। तो यहाँ पे हमारे पास ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें है 2x² + 7x + 3। तो अब अगेन इसमें देखें कुछ कॉमन है, नहीं है। 2 और 7 और 3 एक ही टेबल पे नहीं जाते, फिर x भी सबके पास नहीं है। फिर देखो होल स्क्वायर बन रहा है, तो भाई 2 का तो होल स्क्वायर नहीं होता ना, तो होल स्क्वायर भी नहीं बन रहा, होल क्यूब भी नहीं बन रहा, तो फिर मिडिल टर्म ब्रेकिंग, 2 3 ज़ा 6। अब 6 के आपने बना लेने फैक्टर्स, 1 को मल्टीप्लाई करो किससे, 6 से, और 2 को मल्टीप्लाई करो 3 से। अब किसको प्लस प्लस माइनस करने से हमारा 7 आ सकता है, तो इन दोनों में से इन दोनों फैक्टर्स में देखें ना कौन सा आ रहा है, ये है ना, इन दोनों को प्लस माइनस करने से हमारा 7 बन सकता है, तो हम सिंपल यही यूज़ कर लेंगे। तो इसको तोड़ देंगे, ये बन जाएगा 6x + x + 3। अब इसमें से क्या कॉमन है इन दोनों फर्स्ट दो में से, तो इसमें से 2x कॉमन है, तो पीछे क्या बच गया, x + 3। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 ले लेंगे, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं होता 1 लिख लेते हैं, तो ये बन जाएगा 2x + 1, यानी इन दोनों को लिख लिया और x + 3 को एक दफ़ा लिख दिया। तो ये हमारे पास फैक्टराइजेशन हो गई है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 6 क्वेश्चन। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि x 4 है और प्लस 64 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि यार कोई इसमें से ऐसा है जिसका होल स्क्वायर या होल क्यूब बन रहा, तो हमें पता लग रहा है कि यार ये x² है प्लस 64 है, तो इसका होल स्क्वायर तो बन रहा है, तो मैं इसका होल स्क्वायर बना लेता हूँ। x² का स्क्वायर प्लस 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का, तो 8 का स्क्वायर। तो अब ये होल स्क्वायर बन गया, यानी a² बन गया और b² बन गया। मगर हमने तो फार्मूला पढ़ा हुआ है a² - b² का, जो किसके इक्वल होता है, a + b के और a - b के। बट यहाँ पे क्या बन रहा है, a² + b² बन रहा है। तो देखो जब भी a² + b² बन रहा हो ना, तो उसका हमारे एक फार्मूला होता है +2ab, अगर उसके साथ लगा दें, क्या लगा दें, +2ab लगा दें, तो उससे क्या फ़ायदा होता है, उससे फ़ायदा ये होता है कि आप इसका होल स्क्वायर बना सकते हो, ठीक है, और आपका क्वेश्चन बड़ा इजीली प्रोसीड हो जाता है। बट अब मुसीबत यह है कि इसमें +2ab कहाँ से लाएं, तो देखो हम +2ab ला सकते हैं। कैसे, +2ab हम तब ला सकते हैं अगर हम +2ab भी ऐड कर लें इसमें और -2ab भी ऐड कर लें, तो दोनों खाते इसमें ऐड करने हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने से लिखूँगा +2, a मेरा क्या है, बीच वाली रकम देखना x², और b मेरा क्या है 8। तो ये मैंने +2ab ऐड कर लिया, तो मैं ऐड कर सकता हूँ, तो क्या कर सकता हूँ, माइनस भी कर सकता हूँ, तो मैं माइनस भी कर लूँगा, -2x² और 8। या आपने प्लस भी करना है और माइनस भी करना है, तब चीज़ बैलेंस रहेगी। ये चीज़ें दो आपने अपने से ले लिया। अब देखो ये आपका आ गया a²। अब ये पूरा फार्मूला बन गया ना, ये वाला पूरा फार्मूला बन गया, ठीक है। कौन सा फार्मूला बन गया, ये a² + b² + 2ab, तो ये किसके इक्वल होगा, ये फार्मूला किसके इक्वल होता है, होल स्क्वायर के। किसका, a यानी x² + b यानी 8, और इसका ये होल स्क्वायर माइनस, और ये क्या आपके पास है 2ab, इसको भी ज़रा मल्टीप्लाई कर लें, तो ये 8 से मल्टीप्लाई हुआ 16, तो ये आ जाएगा 16x², ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या है, x + 8 होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा x + 8 होल स्क्वायर, और इसका भी होल स्क्वायर बन सकता है ना, तो इसका मैं बना लेता हूँ होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 4x का होल स्क्वायर। अब ये देखें, ये पूरा आपका बन गया a², ठीक है,
और ये पूरा आपका बन गया बी स्केयर। अब ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो ये देखो ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ये वाला फार्मूला और है ना, इन दोनों में क्या करते हैं, पहले इन दोनों को प्लस कर देते हैं, फिर इन दोनों को माइनस कर देते हैं। तो ये देखो बच्चों, पहले इन दोनों को प्लस करके लिख देना है और फिर इन दोनों को माइनस करके लिख देना है। ठीक हो गया, तो ये आपका आंसर आ गया यहाँ पे। ठीक हो गया। 8 स्टार्ट करते हैं, 7 स्टार्ट करते हैं और इस 7 क्वेश्चन के अंदर बच्चों क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है x4 प्लस 2x स्केयर प्लस 9। तो देखिए इसमें मुझे ये लग रहा है कि इसका मैं स्केयर बना सकता हूँ, इसका मैं स्केयर बना सकता हूँ, तो मैं इसका जल्दी से स्केयर बना लेता हूँ। तो ये बन जाएगा x स्केयर का स्केयर और ये बन जाएगा 3 का स्केयर, और इस प्लस 2x स्केयर को कोई भी मुंह नहीं लगाएगा, ये ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये 2ab नहीं बन रहा। 2ab में क्या चाहिए होता है, 2 चाहिए होता है, फिर a चाहिए होता है, a आपका यहाँ पे x स्केयर है, और b चाहिए होता है, b आपका 3 है, यानी ये आपका 2ab है। तो यहाँ पे 2ab तो नहीं बन रहा ना, हमारे पास a स्केयर बन गया या हमारे पास b स्केयर बन गया। तो देखें जब 2ab नहीं बन रहा होता तो हम धक्के से अपना 2ab बना लेते हैं। कैसे, तो ये देखें ये 2ab और माइनस 2ab भी आप अपनी इसके अंदर ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो देखें आप कब ये कर सकते हैं, जब आप प्लस में भी ऐड कर लो और माइनस में भी कर लो। तो यही पीछे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में भी किया था। तो ये हमारा ए स्केयर बन गया। अच्छा, अब इसको अब अरेंज करके लिख लें। तो ये देखें ये हमारा ए स्केयर बन गया, ये हमारे पास 2ab बन गया। ठीक है, प्लस 2ab बन गया, और ये हमारे पास प्लस 3 होल स्केयर था ना, तो ये 3b स्केयर बन गया। अब पीछे क्या रह गया, ये और एक ये माइनस वाला, इन दोनों को हम साइड पे लिख लेंगे। तो ये कितना बन जाएगा, प्लस 2x स्केयर माइनस 2x स्केयर, ठीक है, और 3। ठीक है, अब हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा। इस पूरे को सॉल्व करें तो हमारे पास फार्मूला क्या बन जाता है, a प्लस बी का होल स्केयर। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करना है तो इसको देख लेते हैं, प्लस 2x स्केयर है, और इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये क्या बन जाता है, माइनस 6x स्केयर बन जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये आ जाएगा x स्केयर प्लस 3 होल स्केयर, और ये आपस में सॉल्व हो जाएंगे तो माइनस 4x स्केयर आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस, 6 में से 2 गया 4, निशान बड़ी रकम का। तो ये हमारे पास आ जाएगा अब ये पूरा क्या बन गया, a स्केयर, और ये पूरा क्या बन गया, b स्केयर। तो आप लगा दो फार्मूला, a स्केयर प्लस 2a प्लस b और a स्केयर a माइनस b। तो ये देखें ये हमारे पास a था प्लस b, फिर ये a था माइनस b। ठीक है, तो ये हमारे पास यूं हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 8 क्वेश्चन। जी, क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर कुछ यूं कह रहा है कि x प्लस 3 और फिर x प्लस 4 और फिर कह रहा है x प्लस 5 और फिर कह रहा है x प्लस 6 और फिर कह रहा है माइनस 360। ये हमारा क्वेश्चन है। तो इस तरह का जो क्वेश्चन होता है जिसमें 4 फैक्टर्स आपके पास ऑलरेडी होते हैं, मगर एक कांस्टेंट जो है वो माइनस बना के अलग ज़िंदगी गुजार रहा होता है, तो उसमें आप बच्चों क्या करते होते हैं, उसमें आप इन चारों के जो कांस्टेंट है वो ले लेते हैं। तो ये 3 ले लिया, ये 4 ले लिया, ये 5 ले लिया और ये 6 ले लिया। ठीक है, तो 3 4 5 6। अब हमने इसके पेयर बनाने हैं। अच्छा, पेयर ऐसे बनाने हैं जो जिनको प्लस करने से सेम आंसर आए। ठीक है, प्लस माइनस करने के सेम आंसर आए। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ मेंशन कर देता हूँ, अगर यहाँ पे कुछ ऐसा होता 3x स्केयर या 9x स्केयर, इस तरह की कोई चीज़ होती जिसमें x स्केयर होता, ठीक है, तो उसमें आपने फिर क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करके सेम पेयर बनाने होते हैं। यानी 2 नंबरों को मल्टीप्लाई करो और दूसरे 2 नंबर को मल्टीप्लाई करो और सेम आंसर आए। बट यहाँ पे हमारे पास x स्केयर वाली चीज़ नहीं है, हमारे पास सिंपल क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, इनके एडिंग पेयर बनाएंगे, यानी इनको प्लस करके आंसर या माइनस करके आंसर सेम आना चाहिए। तो ये देखें 3 को अगर मैं 6 से करूँ तो ये कितना आंसर आता है, 9, और 4 को भी अगर 5 से प्लस करूँ तो क्या आता है, 9। सो हमारे पेयर्स क्या बन गए, हमारे पेयर बन गए x प्लस 3 और 3 के साथ किसका, x प्लस 6 का, और x प्लस 4 के साथ किसका, x प्लस 5 का। तो ये हमारे पास 2 पेयर बन गए। जैसे 2 पेयर बने मैंने इनको क्या किया, जंगले में भी बंद कर दिया, यानी स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दिया, ताकि मेरे पेयर्स जो हैं वो ख़राब ना हो, बाहर ना निकल जाएं, बगावत ना कर दें। अब x प्लस 3 को x प्लस 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3x प्लस 3 6 18, ये एक हो गया। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4x प्लस हाँ 20, ठीक है, माइनस 360 वैसे का वैसा। अब बच्चों इसमें क्या करेंगे, अब इसमें ये आ जाएगा x स्क्वायर
प्लस इनको प्लस माइनस किया तो 9x आ गया प्लस 18 वैसे का वैसा, और यहाँ पे भी आपका 9x ही आ जाएगा प्लस 20 और माइनस 360। तो ये देखो जो आपने शुरू में पेयर बनाए थे उसमें 9 बन का पेयर बना था ना, वो क्यों 9 वाला पेयर बनाया था, क्योंकि इधर भी आपके पास आंसर सेम आ गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 9x इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है, दोनों पेयर में आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, हम कहेंगे भाई लेट हम इस एक्स स्क्वायर प्लस 9x की जलालत को मजीद अपने साथ नहीं रख सकते, इसलिए हम इसको इक्वल कर रहे हैं y के। अब y के इक्वल करने से हमारी शॉर्ट हो जाएगी टर्म, तो हम कह देंगे y प्लस 18 और इधर कह देंगे y प्लस 20 और माइनस 360 वैसे का वैसे। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, y से मल्टीप्लाई हुआ y स्क्वायर, y 20 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 20y, y 18 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 18y, y 18 और 20 आपस में मल्टीप्लाई हुए तो आंसर आता है 360। ठीक है, तो ये आ गया 360 प्लस में, और 360 माइनस में भी आ गया। माइनस में तो पहले से ही खड़ा था ना। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्र प्लस 20y प्लस 18। अच्छा, 20y और 18 को आपस में प्लस माइनस करें, सो योर आंसर विल बी क्या होगा 38y। तो 38y और प्लस 360 और माइनस 360 आपस में माइनस जो है वो कट जाएंगे, तो यही हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्र प्लस 38y। अब वाई स्क्र और 38y में क्या कॉमन है, y कॉमन है ना, तो y को बाय निकाल लो तो पीछे क्या बच गया y प्लस 38। अब y की वैल्यू पुट कर दो वापस, नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ y बैक, पुटिंग वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ y की वैल्यू पुट कर देंगे। तो अब बच्चों y की वैल्यू जो पुट करेंगे, y क्या था हमारे पास, y को हमने किसके लिए होता है एक्स स्क्र प्लस 9 के ना, तो एक फैक्टर आपका बन जाएगा एक्स स्क्र प्लस 9x और दूसरा आपका फैक्टर बन जाएगा एक्स स्क्र प्लस 9x प्लस 38। तो ये हमारे पास दो फैक्टर्स बन जाएंगे। ठीक है, पुटिंग द y वैल्यूज बैक। आगे हमारे पास आ जाता है लास्ट, इसमें 9th पार्ट है। तो 9th पार्ट में ये कहता है कि एक्स स्क्र प्लस 6x प्लस 3 और फिर एक्स स्क्र प्लस 6x माइनस 9 और प्लस 36। तो बच्चों इसमें गौर से देखो, ये x प्लस 6 है, इधर भी एक्स स्क्र प्लस 6x है। तो अब क्या करेंगे, इसको हम लेट कर लेंगे y के। तो लेट एक्स स्क्र प्लस 6x जो है वो किसके इक्वल है, y के। अब ये y के इक्वल क्यों करते हैं, ताकि हमारा शॉर्ट हो जाए क्वेश्चन और हमारा मल्टीप्लिकेशन में इजी आ जाए। तो ये एक्स y प्लस 3 आ गया, y माइनस 3 आ गया और प्लस 36 आ गया। तो अब जल्दी से हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, y स्क्र प्लस 9y प्लस 3y और प्लस माइनस माइनस 27, 9 3 27 और प्लस 36 वैसे का वैसा। तो यहाँ पे आ जाएगा वाई स्क्र, इनको आपस में प्लस माइनस 9y था ना, माइनस 9y था, तो इनको आपस में प्लस माइनस कर देंगे, माइनस 6y आ गया। और 36 में से 27 जाए तो क्या आता है 9, तो ये आपका माइनस 9 आ गया। अब यहाँ पे इसकी आपने मिड टर्म ब्रेकिंग कर लेनी है, या इसमें सिंपल देखें वाई स्क्र माइनस 6y माइनस 9 है ना, ये होल स्क्र बन रहा है, ये देखो होल स्क्र है और ये भी होल स्क्र है, तो ये प्लस 9 है ना, हाँ प्लस 9 साइन बड़ी रकम का। अब ये होल स्क्र है तो ये बन गया y का स्क्र, ठीक है, और 9 किसका होता है 3 का स्क्र, बीच में देखें माइनस 2a भी बन रहा है, तो माइनस 2 और a आपका y है और b आपका 3 है, तो माइनस 2a भी आपका फार्मूला बन गया। तो सिंपल क्या लिख दोगे, y प्लस माइनस 2ab वाला लगना ना, तो y माइनस 3 होल स्क्र। और अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ y बैक, नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ y, तो y की वैल्यू आप पुट कर देंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, y की वैल्यू पुट करें, y हमारे पास क्या था इसमें, y हमारे पास था एक्स स्क्र प्लस 6x, तो ये वापस आ जाएगा एक्स स्क्र प्लस 6x प्लस माइनस 3 होल स्क्र। तो ये आपका होल स्क्र में आ गया आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, हाँ जी एलसीएम और एचसीएफ के 4 क्वेश्चन है, जल्दी से देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और पहला क्वेश्चन है और इसमें कह रहा है 4x क्यूब प्लस 12x स्क्र कॉमा 8x स्क्र प्लस 16x। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कुछ कॉमन है, तो यस 4 और 12 जो है वो एक ही टेबल पे जाते हैं, किस टेबल पे जाते हैं, तो 4 के टेबल पे जाते हैं, तो 4 को बाहर ले लेंगे। इसके पास x 3 है, इसके पास 2 है, तो कम से कम 2 तो बाहर हैं सबके पास, तो 2 बाहर ले लेते हैं। पीछे क्या रह गया, x रह गया, और यहाँ पे 4 को 3 पे 12 को 3 4 पे डिवाइड कर लो तो 3 आ गया, ये हमारे पास आ गया। मजीद इसके अंदर मैं इसको भी फैक्टराइज कर लेता हूँ, तो ये
टू टाइम्स एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास एक्स प्लस थ्री वैसे ही रहेगा मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, ये दोनों 8 के टेबल पे जा रहे हैं, 8 को कॉमन ले लो। इसके पास 2x है, इसके पास 1 है, तो कम से कम 1 तो है ना सबके पास, तो 1 ले लो। पीछे क्या बच गया, x प्लस टू, ठीक हो गया। अब इस 8x को भी कर लें ज़रा, तो ये आ जाएगा टू टाइम्स x प्लस टू। तो ये हमारे पास इसके फैक्टर्स आ गए। अब सबसे पहले हम लिख लेंगे कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं, देखो इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, तो ये अच्छा मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ, ये 2 है और ये भी 2 है, 2 कॉमन है। अच्छा और क्या कॉमन है, ये और 2 है, इधर भी 2 है, तो 2 कॉमन है, ठीक है। और क्या कॉमन है, इधर x है, इधर भी x है, ये कॉमन है, ठीक है। और क्या कॉमन है, और कुछ नहीं कॉमन। तो नॉन कॉमन फैक्टर में जो बच गया वो लिख लेते हैं। तो कौन कौन सा बच गया, एक x बच गया, और एक x प्लस थ्री बच गया, और एक x प्लस टू बच गया। एक x फिर x प्लस टू और x प्लस थ्री, ये 3 चीज़ें बच गई हैं। अब हम आ जाते हैं HCF पे। तो HCF में क्या करते हो, सिर्फ कॉमन फैक्टर ले लेते हैं, कॉमन फैक्टर यानी ये वाला बस, इसके अलावा नहीं। तो 2 टाइम्स 2 4x, तो ये आपका 4x आ गया। और LCM में क्या करते हो, LCM में कॉमन और अनकॉमन दोनों ले लेते हो। तो ये 2x ये 4x आपका कॉमन हो गया, ठीक है, और अनकॉमन में आपका ये आ गया। तो इसको आप ऐसे लिख लेंगे, मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस टू मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस थ्री। तो अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर एक्स प्लस टू, और ये आ जाएगा एक्स प्लस थ्री, ठीक हो गया, दैट्स इट। हमारे पास यही चीज़ें हैं जो हमने मज़ीद करनी है और करते रहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पार्ट 2, और इसमें आ जाता है x3 प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 4x, और हमारे पास यहाँ पे आ जाता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स। तो यहाँ पे देखें कि होल क्यूब बन रहा है, होल स्क्वायर बन रहा है। तो इस पहले वाले की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, पहले वाले ये वाला, तो इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो इसमें x सब में आ रहा है कॉमन है, तो पीछे क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस फोर। तो अब ये मैंने जब कॉमन लिया तो पीछे मैंने देखा कि इसके इस x कॉमन लेने के बाद इसका भी होल स्क्वायर बन रहा है और इसका भी होल स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। तो ये देखें एक्स स्क्वायर और ये माइनस फोर, अच्छा माइनस फोर का होल स्क्वायर तो बन रहा है बट फार्मूला नहीं है। तो ये माइनस टू ए बी वाला फार्मूला भी नहीं बन रहा, तो होल स्क्वायर नहीं लेंगे। तो फिर क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन। तो ये देखो 1 है और यहाँ पे क्या आपके पास 4, तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें माइनस फोर। अब माइनस फोर की हमने फैक्टराइजेशन कर लेनी है, तो वो क्या होती है 1 टाइम्स 2, फिर दूसरी क्या होती है 4 1 ज़ा 4, और दूसरी क्या है 2 टाइम्स 2। यही दो फैक्टर्स होते हैं। अब इनमें से किसको प्लस माइनस करके हमारा प्लस थ्री बन सकता है, ये बीच वाला बनाना होता है ना। तो प्लस थ्री बन सकता है 4 को 1 से माइनस करके। तो यहाँ पे हम कर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस एक एक्स माइनस फोर। तो ये इसकी मिडल टर्म ब्रेकिंग हो गई, तो x इसी तरह खड़ा रहा, तो ये बन जाएगा x कॉमन ले लो, पीछे बच जाएगा x प्लस फोर, और इधर माइनस वन कॉमन ले लो तो बच जाएगा x प्लस फोर। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा x, और यहाँ पे आ जाएगा x प्लस फोर और x माइनस वन, ये इसकी मिडल टर्म ब्रेकिंग। अब इसके भी फैक्टर्स ले लेते हैं। तो इसमें भी आपने मिडल टर्म ब्रेकिंग करनी है, तो माइनस सिक्स की आपको करनी पड़ेगी फैक्टराइजेशन, क्योंकि यहाँ पे क्या है 1, और 1 को जब माइनस सिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है माइनस सिक्स। तो ये आ जाएगी 1 टाइम्स 6 2 टाइम्स 3, यही बनेगी, इसके अलावा तो कुछ नहीं बन रही। तो किसको प्लस माइनस करने से हमारे पास ये बीच वाला आ सकता है, बीच में क्या है 1, तो किसको प्लस माइनस करने से 1 आ सकता है, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इन दोनों को ना, तो ये आ जाएगा माइनस थ्री एक्स। क्योंकि माइनस किस क्यों लगाया 3 के साथ, क्योंकि हमें आंसर में भी माइनस चाहिए, और जो छोटी रकम है उसके साथ प्लस में लगा देंगे, तो ये आपके पास मिडल टर्म ब्रेकिंग हो गई। अब बच्चों क्या करना है, एक्स कॉमन ले लो तो पीछे क्या बच गया एक्स माइनस थ्री, और इसमें क्या कॉमन ले लो 2 कॉमन ले लो तो क्या बच गया एक्स माइनस थ्री। तो इसको एक्स प्लस टू एक दफ़ा लिख देंगे और एक्स माइनस थ्री को एक दफ़ा लिख देंगे। सो दैट्स इट बच्चों, ये हमारे पास हो चुका है, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, इसमें से हम कॉमन फैक्टर ले लेते हैं। तो सबसे पहले कॉमन फैक्टर लेते हैं, और इसमें देखिए कॉमन क्या है, तो ये x प्लस फोर है, उधर हमारे पास x प्लस टू है, इधर x माइनस वन है, उधर x प्लस फोर है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो कॉमन, तो इसमें कॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं है, तो इसमें हम कह देंगे इसका 1 है सिर्फ। और नॉन कॉमन फैक्टर देख लें जो है चीज़ें, वो x है और x प्लस टू है, x माइनस थ्री है, x प्लस फोर है और x माइनस वन है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो कॉमन बन जाते हैं, सही है।
तो x माइनस वन। तो अब हम इसकी जब फैक्टराइजेशन करते हैं और एचसीएफ लेते हैं तो एचसीएफ में कुछ भी कॉमन नहीं है तो आपका 1 आ जाएगा। और एलसीएम में क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो नॉन कॉमन फैक्टर तो कुछ भी नहीं है, तो नॉन फैक्टर ही कल्ला रह गया। तो ये आपके पास x प्लस टू, एक्स माइनस थ्री, एक्स प्लस फोर और x माइनस वन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एक्स स्क्र प्लस एट एक्स प्लस 16। तो ये हमारे पास आ जाता है एक्स स्क्र प्लस एट एक्स प्लस 16। और यहाँ पे हमारे पास दूसरा क्या नंबर है, एक्स स्क्र माइनस 16 है। तो देखो एक्स स्क्र प्लस एट एक्स प्लस 16, तो इसमें हम देखो एक्स स्क्र भी और 16 भी है, ये दोनों होल स्क्र बन रहे हैं ना, तो ये बन जाएगा ए का स्क्र, ठीक है, और ये बन जाएगा बी का स्क्र, और बीच में प्लस टू ए बी बन रहा है तो ये बन जाएगा प्लस टू ए बी। तो ये हमारा फार्मूला क्या बन जाता है, इसका फार्मूला हमारे पास सिंपल सा फार्मूला है, वो ये है कि x यानी a प्लस बी यानी 4 और उसका होल स्क्वायर। ठीक है, और होल स्क्वायर का मतलब ये होता है कि इसको दो दफ़ा लिखना, यानी x प्लस फोर और x प्लस फोर दो दफ़ा है। ठीक है, अब एक्स स्क्र माइनस 16 है तो ये भी फार्मूला बन रहा है ए स्क्र और माइनस बी स्क्र। और इसमें क्या करते होते हैं, पहले इन्हें प्लस करके लिख लेते हैं फिर इन्हें माइनस करके लिख लेते हैं। ठीक हो गया। अब इसमें देखें कॉमन फैक्टर कौन से, यानी दोनों, इधर भी x प्लस फोर है इधर भी x प्लस फोर है, ये हमारा कॉमन हो गया। ठीक है, और नॉन कॉमन फैक्टर क्या है, यानी जो इसमें नहीं है, तो x प्लस फोर और x माइनस फोर, तो ये हमारे नॉन कॉमन आ गए। ठीक है, तो अब हमने क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है सबसे पहले। तो एचसीएफ में क्या होता है, जो कॉमन होता है वही होता है, तो सिर्फ ये x प्लस फोर ही आ गया। और एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम में कॉमन और नॉन कॉमन दोनों मल्टीप्लाई करते हैं, यानी इन तीनों को हमने मल्टीप्लाई कर देना, तो ये आ जाएगा x प्लस फोर, ठीक है, x प्लस फोर और x माइनस फोर। तो ये फार्मूला क्या बन जाएगा, x प्लस फोर होल स्क्वायर, ये दो दफ़ा लिखा है इसलिए, और ये x माइनस फोर ऐसे ही खड़ा रहेगा। तो ये हमारे पास क्या चीज़ आ गई है, इसकी LCM आ गया है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, इस लास्ट पार्ट है इस LCM HCF का, और वो क्या कह रहा है हमारे पास, वो कह रहा है एक्स क्यूब प्लस 9x। तो इसमें देखें ये एक्स क्यूब है और इधर 9x है, तो इसमें मुझे लग रहा है कि x तो कॉमन है, तो x कॉमन ले लोगे तो पीछे क्या बच जाएगा, एक्स स्क्र प्लस 9 और x की इसी तरह खड़ा रहेगा, और एक्स स्क्र प्लस 9 जो है वो हमारे पास -9 है ना, -9 है तो माइनस लगेगा ना, यही तो कह रहा था। अच्छा, ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर, तो ये x इस तरह खड़ा रहेगा, तो ये बन जाएगा x प्लस 3 और ये बन जाएगा x माइनस 3 फार्मूले से। अब हमारे पास दूसरी चीज़ क्या है, एक्स स्क्र माइनस 4x प्लस 3। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये होल स्क्वायर बन रहा है, मगर इधर होल स्क्वायर नहीं बन रहा, तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग की तरफ आ जाएंगे। 3 को मल्टीप्लाई करें किससे, 1 से, 3 1 जा 3 होता है, और प्लस माइनस करने से -4 आ रहा है, तो आप कहोगे एक्स स्क्र माइनस 3x में अगर माइनस x डाला जाए तो -4x बन गया, मिडिल टर्म ब्रेकिंग हो गई। अब इसमें कॉमन ले लो x, तो पीछे बच गया x माइनस 3, इधर से -1 कॉमन ले लो तो पीछे बच गया x माइनस 3, और ये आ जाएगा x माइनस 1 और ये आ जाएगा x माइनस 3। तो यहाँ तक ये हो गया क्लियर। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, LCM। तो LCM नहीं, कॉमन फैक्टर पहले लिख लेते हैं। तो कॉमन फैक्टर जो दोनों में सेम हो, तो दोनों में सेम क्या है, x माइनस 3 इधर भी है, x माइनस 3 इधर भी है, तो ये हमारा कॉमन फैक्टर हो गया। और नॉन कॉमन फैक्टर देख लेते हैं, तो वो क्या है हमारे पास, वो आ जाता है हमारे पास x प्लस 3 और x माइनस 1। तो x और x प्लस 3 और x माइनस 1। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, इसका LCM या HCF लेना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका LCM। तो HCF पहले ले लेते हैं। HCF में क्या करते होते हैं, सिर्फ कॉमन फैक्टर आ जाता है, यानी यही x माइनस 3, तो ये x माइनस 3 आपका HCF आ गया। LCM में क्या होता है, इन सबको हम मिला के लिख लेते हो, यानी इन चारों को हम मिला के लिख लेना है, तो x फिर x माइनस 3 और x प्लस 3 और x माइनस 1, तो ये आपके पास आ जाएगा इसका क्या, LCM। अगर इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना तो आप कर सकते हो। क्वेश्चन है और इसमें कहता है स्क्वायर रूट निकालो, तो हमने बेसिकली इसका निकालना है स्क्वायर रूट। तो हमें कहता है दोनों मेथड को यूज़ करना है, तो 16x4 8x स्क्वायर प्लस 1। तो हमने जब दोनों मेथड यूज़ करना है तो पहले इसका होल स्क्वायर बनाने का देखते हैं। तो 16 किसका होता है, 4 का, x स्क्वायर का होल स्क्वायर ये आ गया इसका, और प्लस 1 का
+1 का तो स्क्वायर हम खुद से भी ले सकते हैं। और बीच में आपका 8x है, 8x को सॉल्व करने के लिए बीच में क्या आ जाएगा 2 और पहली रकम 4x² और इधर आपके पास 1। तो ये आपके पास क्या बन गया है a² + 2ab + b²। फार्मूला बन गया ना। तो बच्चों सिंपल आप फार्मूला पुट कर दोगे, ये हमारे पास क्या आ गया होल स्क्वायर रूट और ये बन जाएगा 4x² यानी a + 1 होल स्क्वायर। तो जब होल स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो पीछे क्या बच जाता है +-4x² + 1। तो ये प्लस माइनस आपने लाजमी लगाना है। सेम अगर डिवीजन मेथड से करना है तो डिवीजन मेथड भी बहुत इजी है। ये देखें, ये आपका 16x4 + 8x² + 1। अब किन दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करने से उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने से 16x4 आ सकता है। देखो 16 कैसे आता है, फिर 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे और x4 कैसे आ सकता है, जब x² को x² से मल्टीप्लाई करोगे। तो ये करने से हमारे पास 16x4 आ जाएगा। इसका साइन चेंज हो जाएंगे तो ये कट जाएगा, पीछे हम उतार लेंगे अगली दो रकम यानी 8x² और +1 दो रकम उतारते हैं। और यहाँ पे क्या करते हैं, जिससे मल्टीप्लाई किया होता है इससे प्लस कर देते हैं। ये हमारे पास 8x² आ गया। अब 8x² को किस से मल्टीप्लाई करें, तो 8x² होगा ऑफ कोर्स 1 से। तो ये देखो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 8x² + 1। ठीक है, तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे और ये कट जाएगा, दैट्स इट। ये आपका 4x² आ गया। आपने कहना है प्लस माइनस में ये 4x² + 1 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लास्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हुरिया है एनालाइज करिए टोटल कॉस्ट ऑफ हर लोन मॉडल्ड बाय द एक्सप्रेशन CX²। तो हमारे पास एक्सप्रेशन यह है कि अगर हम x की वैल्यू कोई पुट करें, ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। आउटपुट कुछ इस तरह आएगी यानी x² - 8x + 15। ठीक है, तो अब हुरिया क्या कर रही है, हुरिया ये कर रही है कि is analyzing total cost of her loan modeled by the equation where x represent x वो नंबर को रिप्रेजेंट कहता है। व्हाट इज द ओरिजिनल रीपेमेंट पीरियड, यानी क्या x की वैल्यू पुट करें कि हमारे पास जो और उसकी ऑप्टिमल पेमेंट है वो पूरी हो जाए। तो अब हमने बेसिकली यहाँ पे x फाइंड करना है। ठीक है, कि x क्या है, कब, जब उसकी पूरा का पूरा रीपेमेंट हो जाए, टोटल कॉस्ट क्या पेमेंट हो जाए। तो टोटल कॉस्ट रीपे हो जाएगी तो पीछे कितनी रह जाएगी, 0 ना। तो हमने बेसिकली यहाँ पे CX को किसके इक्वल करना है, 0 के। तो भाई x की क्या वैल्यू पुट करें कि हमारे पास आंसर 0 आ जाएगा, यही फाइंड करना है। तो इसको हम इक्वल कर देंगे 0 को और इसको कर देंगे x² - 8x + 15। अब इसको सॉल्व करने के लिए ऑफ कोर्स हमें मिडिल टर्म ब्रेकिंग करनी पड़ेगी और हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। तो देखो x² - 8x + 15, तो यहाँ पे क्या है +1 + 1 15, 15 की फैक्टराइजेशन 1 × 15 हो गई और 3 × 5 हो गई, बस यही आती है। सो 3 × 5 को मैं यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये आ जाएगा -5x - 3x + 15 और इधर से क्या कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे तो x - 5 और इधर से -3 कॉमन ले लेंगे तो x - 5। तो ये आ जाएगी x - 3 और ये आ जाएगी x -5। अब यहाँ पे हम ये दोनों 0 के इक्वल हो गए तो ये भी 0 के इक्वल है, ये भी 0 के इक्वल है। तो इसको क्या करेंगे आप अलग-अलग लिख दोगे, यानी x - 3 = 0 और x - 5 = 0। ठीक है, दोनों को इक्वल कर देंगे 0 को। तो यहाँ पे x उधर -3 उधर जाएगा +3 हो जाएगा, इधर 5 उधर जाएगा तो +5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि 5 ईयर और 3 ईयर। तो आप लिखोगे सो जो ऑप्टिमल रीपेमेंट का जो सिलसिला है वो कितने साल तक हो सकता है, रीपेमेंट पीरियड इज, वो कितने पीरियड का है, इज 5 ईयर और 3 ईयर्स। ठीक है, ये दो तरीके हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। There is no power on earth that can undo Pakistan.